नमस्कार। शास्त्रीय संगीत के अनोखे ज्ञान में आपका स्वागत है। आज के अध्याय में हम संगीत के कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ के विषय में बात करेंगे। अभिनव राग मंजरी, इसे भातखंडे ने लिखा। इस ग्रंथ के आधार पर अनेक विद्वान इन्हें मंजरीकार भी कहने लगे। इसके अतिरिक्त अन्य अनेक ग्रंथों की रचना भी इन्होंने की। आवाज़ सुरीली कैसे करें, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण गर्ग द्वारा लिखित हिंदी भाषा में यह पहली पुस्तक है जिसमें स्वर को मधुर बनाने के अनेक उपाय तथा औषधियाँ दी गई हैं। कथक नृत्य, यह रचना डॉक्टर लक्ष्मी नारायण गर्ग प्रधान संपादक संगीत की है, जो कथक नृत्य पर पहला ग्रंथ है। इसके अतिरिक्त इनकी अन्य अनेक रचनाएं भी हैं। गीत सूत्र सार, कृष्णधन बनर्जी द्वारा लिखित यह ग्रंथ बांग्ला भाषा में है। इसका अंग्रेजी अनुवाद भी सन 1941 में हिमांशु शेखर द्वारा किया गया है। इस ग्रंथ का आशय पाश्चात्य जगत को भारतीय संगीत से अवगत कराना है। इसमें संगीत शास्त्र की विस्तृत सामग्री है। चतुर्दंडी प्रकाशिका, इसे सन 1630 के लगभग वेंकट मखी ने लिखा। इनका कहना है कि 72 मेलकर्ताओं ठाटों की स्थापना और दक्षिण में 12 स्वरों की पद्धति को अंतिम रूप देने का कार्य इन्होंने ही किया। इसमें 48 रागों का वर्णन है। तबले का उद्गम, विकास और वादन शैलियाँ, डॉक्टर योगमाया शुक्ल द्वारा लिखित यह पुस्तक संगीत जगत के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें तबला की उत्पत्ति, विकास और वादन शैलियों के ऐतिहासिक पक्ष को उजागर किया गया है। ताल प्रकाश एवं सितार मल्लिका, इनकी रचना भगवत शरण शर्मा ने की। इनमें संगीत रचनाएं करने का ढंग बताया गया है। इनके और भी कई ग्रंथ हैं। नागमते आसिफी, सन 1813 में मोहम्मद रज़ा नामक व्यक्ति ने इसकी रचना फारसी भाषा में की। इन्होंने बिलावल ठाट के स्वरों को शुद्ध स्वर माना। इसमें अनेक लक्षण गीत दिए गए हैं। नाट्यशास्त्र, इसे भारत मुनि द्वारा 200 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व तक के काल में लिखा हुआ मानते हैं। इसमें कुल 36 अध्याय हैं। इसके 28 से 33वें अध्याय में संगीत का उत्तम वर्णन है। अब इसके समस्त अध्यायों का संक्षिप्त सार संगीत ग्रंथ सार पुस्तक में आ गया है। बृहद्देशी, यह ग्रंथ मतंग द्वारा 6वीं शताब्दी में लिखा गया था। इसमें 8 अध्याय हैं। इसमें संगीत, ताल, वाद और बृहद रूप से देसी रागों का वर्णन है। लगभग 800 पृष्ठों का यह विशाल ग्रंथ संगीत जगत में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसमें संगीत विद्यार्थियों के लिए प्रथम वर्ष से अष्टम वर्ष तक का संपूर्ण कोर्स सरल हिंदी भाषा में लिखा गया है। संगीत शास्त्र, आधुनिक युग में स्वर्ग वासुदेव शास्त्री ने इसे लिखा है। इसमें जाति गायन का विवरण है। संगीत चिंतामणि एवं भरत का संगीत सिद्धांत, ये ग्रंथ तथा अन्य अनेक रचनाएं स्वर्गीय आचार्य कैलाश चंद्र देव बृहस्पति की है, जिनमें संगीत की अनेक गुत्थियों को सुलझाकर जाति गान और प्राचीन संगीत को स्पष्ट किया गया है। संगीत
मकरन। यह 13वीं शताब्दी की नारद नामक किसी व्यक्ति की रचना है। इसमें पहली बार पुरुष राग, स्त्री राग और नपुंसक रागों का वर्गीकरण है। संगीत परिजात। यह पंडित अहोबल द्वारा सन 1665 में लिखा गया था। इसमें 122 रागों का वर्णन है। संगीत रत्नाकर। इसे 13वीं शताब्दी में शारंगदेव ने लिखा था। इसमें 7 अध्याय हैं। इस आधार पर इसे सप्त अध्यायी भी कहते हैं। इसमें 234 रागों का वर्णन है। इसमें 264 रागों का वर्णन है। यह संगीत ग्रंथों का मुकुट है। संगीत समय सार। आचार्य पार्श्वदेव ने 13वीं शताब्दी में इस ग्रंथ को लिखा था। मूल ग्रंथ संस्कृत में है, जिसमें 9 अध्याय हैं। आचार्य बृहस्पति ने इसकी हिंदी टीका भी कर दी है। इस ग्रंथ में संगीत शास्त्र थ्योरी का विपुल भंडार भरा हुआ है। हमारे संगीत रत्न। यह संगीत के प्रधान संपादक डॉक्टर लक्ष्मी नारायण गर्ग की अनुपम कृति है। इस विशाल ग्रंथ में प्राचीन तथा वर्तमान गायक, वादक और नृत्यकारों की लगभग 400 जीवनी दी गई हैं, जिनमें से अधिकांश सचित्र हैं। हिंदुस्तानी संगीत पद्धति तथा क्रमिक पुस्तक मालिका। पंडित विष्णु नारायण भातखंडे ने हिंदुस्तानी संगीत पद्धति 4 भागों में तथा क्रमिक पुस्तक मालिका 6 भागों में ये दोनों ग्रंथ मराठी भाषा में लिखे। अब इनका संगीत कार्यकाल हाथरस द्वारा हिंदी में भी अनुवाद प्रकाशित कर दिया गया है। संगीत शास्त्र थ्योरी और क्रियात्मक संगीत वोकल म्यूजिक के ये अनुपम ग्रंथ हैं। बल्कि यो कहना चाहिए कि वर्तमान उत्तर भारतीय संगीत की पूरी इमारत इन्हीं ग्रंथों में खड़ी है। अगर यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।